श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि हे महाराज, जब विदुर ने भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त एवं मित्र उद्धव से पूछा कि द्वारका में कैसे है सब प्रजागण या भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम, बाकी सब उनके माता पिता, या हस्तिनापुर में अर्जुन, दुर्योधन, बाकी सब कैसे। उनको तो पता नहीं था कि युद्ध हो चुका है, वो सब मर चुके हैं। कहने का मतलब कौरव सब मर गए, पांडव है, भगवान श्री कृष्ण जगत से चले गए, ये सब कुछ पता नहीं था विदुर को। तो अभी जो उद्धव से जो ये सब जिज्ञासा किया, तो उद्धव जब एक्चुअली विदुर ने श्री कृष्ण के बारे में स्पेशली पूछा कि श्री कृष्ण कैसे है, द्वारका के वासीगण कैसे, तब उद्धव तुरंत जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के साथ उद्धव खेलते आ रहे थे। जब उनकी माँ, उद्धव की माँ, जब उनका उम्र 5 साल था, कि बेटा उद्धव आओ खाना खा लो, प्रसाद पा लो, सुबह जब ब्रेकफास्ट या लंच डिनर किसी भी टाइम जब बुलाते थे, तो वो कृष्ण के साथ इतना खेल में लीला में मग्न रहते थे कि वो उनकी माँ की बात को ध्यान ही नहीं देते थे। मतलब वो कृष्ण की सेवा बचपन से करके आ रहे हैं, तो वही टेंडेंसी उनका बाद में भी रहा, मतलब अभी तक। ऐसा नहीं कि जैसे बचपन में कोई खेल कूद में व्यस्त हो जाता, तो उसके बाद जब जब वो लोग बड़े हो जाते तो सबका अपना अपना करियर बनता है। कोई डॉक्टर बनता था, कोई इंजीनियर बनता है, कोई टीचर बनता था, कोई वकील बनता है। लेकिन उद्धव बचपन में भी कृष्ण का दास था, सेवक था, और अंत में भी भगवान कृष्ण के सेवक ही बन के रहे। यही है उद्धव का बेस्ट क्वालिटी। वो किसी भी परिस्थिति में अपने भौतिक स्थिति के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं किया, बल्कि सर्व अवस्था में उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति या भगवान कृष्ण को अपना आदर्श, अपना प्रभु, अपना सब कुछ, उन्हीं की सेवा में अपने जीवन को डेडिकेट कर दिया। तो इसीलिए तुरंत उत्तर नहीं दे पाए, वो भाव में आ गया, चिंता अवस्था में, कि कैसे कैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ मैंने इतना कुछ किया था। मतलब भगवान श्री कृष्ण नाम से ही उनका पूरा स्मरण आ गया, पूरा जीवन में उनके साथ क्या क्या किया, कैसे एक साथ में बाथरूम जाते थे, कैसे एक साथ में विभिन्न जगह घूमने के लिए, खाने के लिए, वन विहार करने के लिए, सब उद्धव के साथ इतना दोस्ती था कि भगवान श्री कृष्ण जब रात में सोने जाते थे तो उनका चरण दबाते थे उद्धव। उसके बाद जब ब्रह्म मुहूर्त, मतलब भोर में 4 बजे जब भगवान श्री कृष्ण उठ जाते थे, उससे पहले ही उद्धव वहाँ पे हाजिर। मतलब सोने जाते थे कृष्ण को सुलाने के बाद, और कृष्ण वो आ जाते हैं उनके घर में कृष्ण के जागने से पहले ही। तो इस तरह था उद्धव। तो इसीलिए उद्धव को सब कुछ स्मरण हो गया कि ऐसा ऐसा कृष्ण, वो मन ही मन स्मरण कर रहे। तो विदुर ने ये चीज़ को पॉइंट आउट किया, विदुर ने ये चीज़ को समझ गया। विदुर ये सब देखा कि उद्धव के शरीर में अष्ट सात्विक विकार, मतलब भाव विभोर हो गए वो भगवान श्री कृष्ण की लीला में। जब विदुर ने देखा कि उद्धव की आंखों से आंसू, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, बल्कि वो निमग्न था भगवान कृष्ण की लीला में, तब उद्धव उस भाव से मानवीय भाव दशा को प्राप्त हुआ। एक्चुअली उद्धव भगवान कृष्ण की लीला में इतना तल्लीन हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी इसी भाव में रहूँगा तो ये अच्छा नहीं होगा, मुझे मनुष्य भाव दशा में आना है। एक गोलोक वृंदावन का भाव दशा में नहीं रहना अभी शोभा नहीं देता। तब उद्धव ने क्या किया, अपना बुद्धि को काम में लगाया और वो मानवीय दशा में आए। तो यही भाव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन में भी हम लोग देखते हैं। उनका भागवतम क्लास देते समय बहुत बार उनका पूरा भाव दशा आ जाते थे, तो वो बहुत ही कंट्रोल करते थे, मतलब संभालते थे अपने आप को।
एक बार की बात है कि वो भागवतम कथा बोल रहे थे और बीच में ही भागवत व्यासासन छोड़ दिया और रूम में जाके रो रहा है। कौन? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सिंगापुर। तो भगवान, ये जो भाव है ना, भगवान की भक्ति करते करते जिसके हृदय में भाव आ जाता है, अष्टसात्विक विकार, उसको रोक पाना बहुत ही कठिन है। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद, वो लोग आदर्श, जगत के आदर्श गुरु थे, जिसके कारण वो लोग अपना भाव को प्रकट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जन सामान्य के सामने भाव को प्रकट करना ये अच्छा नहीं है, जो आजकल के सहजिया लोग करते हैं। इसीलिए वो लोग नाटक नहीं करना चाहते, इसलिए अपने आप को रोक देते थे। तो उद्धव भी सेम कि विदुर के सामने वो अपना भाव को प्रकट नहीं करना चाहिए, मानवीय दशा में आया। और मानवीय दशा में आने के बाद वो विदुर को संबोधित करके करुण हृदय से बोले कि हे महात्मा विदुर। अभी तक विदुर को पता नहीं था कि क्या हुआ है और क्या हो चुका है। अभी बोले कि हे महात्मा विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने खा लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कहूं? उद्धव बोल रहे कि संसार का सूर्य, जैसे सूर्य जब रहता है आकाश में तब तक पूरा संसार अच्छा लगता है, जैसे अस्त हो जाते अंधकार रात्रि सारा संसार काल की तरह दिखता है, क्यों मुझे खा जाएगा काल। लाइट नहीं तो क्या, डर से भय से हमारा जीवन बेहाल हो जाता है। तो यही बात उद्धव विदुर को बोले कि संसार का कृष्ण रूपी सूर्य, मतलब कृष्णा जा चुका है इस संसार से, कृष्णा भी इस जगत में नहीं है। हमारा कुल यदुवंश धन्य था जो भगवान श्री कृष्ण उस जगह उस कुल में जन्म लिए थे, अवतरण किए थे, लेकिन वो कुल भी अभी सब समाप्त हो गया, कोई नहीं है। एवरीथिंग इज फिनिश। संसार का सूर्य रूपी कृष्णा अस्त हो चुका है, ये विदुर को बता रहे हैं। तो विदुर को वो बातों बातों में ही जितना कुछ अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बता रहे, तो उसी बीच में वो बोले कि मैं कभी कभी आश्चर्य हो जाता हूँ महात्मा विदुर कि अजन्मा होकर भी भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला करते हैं। उदाहरणार्थ वो अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को कभी कभी बोलते थे कि हे माता, हे पिता, कि मैं डर के मारे, भय के मारे छिप गया था दूसरे जगह में, मथुरा में आप लोग कष्ट पा रहे जेल खाने में, लेकिन मैं अपनी सुरक्षा के लिए मैं दूसरे जगह छिप गया कंस के भय से। ये तो अच्छा नहीं हुआ। मेरा कर्तव्य था पुत्र होने के नाते आप लोगों को उस कष्ट से उबारना, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैं कितना बड़ा। तो इस तरह वो कृष्णा कभी कभी पश्चाताप प्रेजेंटेशन करते थे लीला। तो उद्धव ये सब देख के मतलब कंफ्यूज हो जाते थे, क्या बात है ये सब। अजन्मा है कृष्ण, अजन्मा है, लेकिन फिर भी ऐसी लीला करते जैसे वो एक मानव है, लाइक ए ह्यूमन बीइंग। तो मैं जब ये सब कुछ सोचता हूँ तो मैं डर जाता हूँ, मेरे अंदर बहुत पीड़ा होता है। ये विदुर को बोल रहे उद्धव, मुझे बहुत पीड़ा होता है। उससे अधिक कौन दयालु होगा? जो पुतना भगवान श्री कृष्ण से अधिक इस संसार में दयालु कोई होगा? कोई नहीं। जो पुतना स्तन में विष लगाकर जहर पिलाने के लिए आए थे भगवान श्री कृष्ण को, उनको मारने का, लेकिन कृष्णा उनकी नेगेटिव थॉट को नहीं देखा, पॉजिटिव थॉट को देखा कि वो मुझे दूध पिलाने आई है। स्तन मतलब वो दूध पिलाने आई है, मतलब वो माँ का स्थान है। तब भगवान श्री कृष्ण उसको गोलोक वृंदावन में माँ का स्थान दिया। इससे बड़ा दयालु कौन हो सकता है? इससे भगवान श्री कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो इस तरह उद्धव अपनी बातों को विदुर के सामने प्रकट कर रहे भाव को। सच में विदुर सुन के उनका कर्णा रंध्र। तो उद्धव से बात करते थे कि कंस ने बड़े बड़े जादूगरों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। कंस के पास जितने बड़े बड़े जादूगर थे, जादूगर मतलब जादूगर का अर्थ क्या होता है? जादूगर का अर्थ होता है कि पुतना राक्षसीन थी, असुरी, किंतु
वो एक सुंदर स्त्री का वेश बनकर गई थी। ये जादूगर नहीं तो क्या है। तिरनावर्त जो हवा का रूप धारण करके तृण घास कूड़ा ले गए थे। बकासुर असुर है लेकिन बक का रूप धारण किया। अघासुर अघा मतलब सांप का रूप धारण किया। आपका सकटासुर। तो इस तरह विभिन्न प्रकार के जितने प्रलंबासुर, जितने सारे जादूगर कंस ने भेजा था कृष्ण को मारने के लिए। तो कृष्ण उन सबको ऐसे ही मारे जैसे कोई छोटा बच्चा खिलौने को तोड़ देता है। जैसे डोल, बच्चा जब डोल होता है, डोल गुड़िया, तो डोल को बच्चा तोड़ देते हैं खेल खेल। तो उसी तरह कृष्ण उन लोगों को वैसे ही तोड़ा जैसे कोई बच्चा तोड़ता है डोल को, गुड़िया को। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सब जादूगरों को, बक, राक्षस या अघासुर सबको मारे। तो ऐसे ही स्वर्ग के राजा इंद्र एक्चुअली उद्धव लीला स्मरण कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, भागवतम के 3 स्कंद का 2 अध्याय, 2nd कैंटो चैप्टर 3rd कैंटो चैप्टर 2। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, उद्धव स्मरण कर रहे हैं अपनी भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को। कि स्वर्ग के राजा इंद्र जो अपने आप को बहुत बड़ा प्रतापी मानते थे, अपने आप को सर्वा मानते थे कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं वृष्टि देता हूँ, मैं वर्षा कराता हूँ। लेकिन कृष्ण उनका गर्व को तोड़ा, अहंकार को तोड़ा। श्री कृष्ण बोले कि इंद्र पूजा आज से बंद। अगर इंद्र पूजा करने से ही अगर बारिश होता है, वर्षा होती है, तो समुद्र के बीच में कौन इंद्र पूजा करने जाता है? लेकिन वहाँ भी तो बारिश होता है। नंद महाराज को, उपानंद को भगवान श्री कृष्ण तर्क वितर्क के समय बताए थे, छोटा कृष्ण। तब कृष्ण बोला आज से इंद्र पूजा बंद। अरे जिसकी पूजा करना चाहिए उसकी पूजा करना है। कौन? जो हम लोगों को गाय, हमारा जीवन निर्वाह कैसे होता है? गाय के कारण दूध बेचते हैं, मक्खन, घी जो भी है। लेकिन वो गाय का पोषण कहाँ से होता है? कहाँ से वो खाते हैं? गिरि गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत घास देता है, खाने को देता है। तो गाय इष्ट पुष्ट रहता है, जिससे अगर दूध हम लोग बाजार में बेचने जाते हैं मथुरा, और वो दूध से हमारा जीवन, रोटी, दाल भात, तरी तरकारी खाते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जीवन पोषण कहाँ से होता है? गाय से। और गाय का पोषण कहाँ से होता है? गिरि गोवर्धन से। तो क्यों ना उस गोवर्धन की पूजा करें। तब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन की पूजा आरंभ करवाया। और गोवर्धन वो खुद है, गोवर्धन भक्त भी है और भगवान श्री कृष्ण भी है, दोनों ही है, भक्त और भगवान बहुत है। तो भगवान श्री कृष्ण इस तरह इंद्र के गर्व को तोड़ा। इंद्र ने कितना कुछ प्रयत्न किया, वृंदावन वासियों को मारने का प्लान किया था कि सांबर तक मेघ को भेजा, 7 दिन तक वर्षा किया। लेकिन कृष्ण ने अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ अंगुली से ही गिरि गोवर्धन को धारण करके समस्त वृंदावन वासियों को बचाया। यह कृष्ण की अलौकिक शक्ति। तो इस तरह भगवान कृष्ण ने इंद्र के घमंड को, उनके अहंकार को तोड़ा। तो ये होता है भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं। तो उद्धव विदुर को ये सब कथा सुना रहे कि सच में भगवान कितनी वंडरफुल, कितनी अद्भुत, आश्चर्य की बात है कि मैं कभी कभी जब ऐसे सोचता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण क्या क्या लीला किए, और ऐसे लगता है कि कभी कभी मानव की लीला कर रहे हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह विदुर को अपनी कृष्ण लीला स्मरण कराते, वर्णन करते, आगे बताएंगे विदुर का समस्त प्रश्न। तो अभी बस इतना ही, आज का चैप्टर यही तक था, आज का अध्याय। तो कल तक के लिए हम विदा चाहते हैं आपसे। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले